हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं क्लास 12th मैथमेटिक्स के 5 और 8 नंबर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताने वाला हूँ। एक्चुअली ये मॉडल पेपर है और आपके एग्जाम में बार बार ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते ही आते हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से कर लेना। और इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी करा रखा है, जिसके लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जरूर देख लेना। ऐसे वीडियो अगर आप डेली चाहते हो तो आज वीडियो पे 1000 लाइक चाहिए और 5 और 8 नंबर के जो वायरल क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे मैंने ढेर सारे क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखे हैं, बता रखे हैं। प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। कह रहे हैं एक पासे को 3 बार फेंका जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि प्राप्त अंकों में से एक अंक विषम संख्या होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सो देखिए हमारे पास क्या है, पासे का मतलब क्या होता है, लूडो। ठीक है, हमने क्या फेंका है, लूडो फेंका है। अगर हम एक लूडो फेंक रहे हैं, ठीक, पासे पर जो परिणाम होते हैं, पासे पर परिणाम क्या होता है, समष्टि के अंदर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 परिणाम होते हैं। तो हमसे प्रश्न में क्या बोला गया है, कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, विषम संख्या प्राप्त ना हो वो हम प्रायिकता हम यहां पे निकालेंगे। तो लिखेंगे विषम संख्या, विषम संख्या ना प्राप्त होने की प्रायिकता। पासा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार फेंका जा रहा है। प्रायिकता क्या होता है शूद्र, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। 5 नंबर का क्वेश्चन है, उस हिसाब से पूरा पूरा लिखना है। तो संभव परिणाम क्या है हमारे पास, विषम संख्या ना, यानी कि विषम संख्या नहीं, यानी कि सम संख्या 2 4 6, संभव परिणाम 3 है, कुल परिणाम 6 है। तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। तो विषम संख्या ना प्राप्त होने की जो प्रायिकता वो 1/2 है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे उछाल में, ये तो पहले उछाल की बात होगी, 3 बार फेंका जा रहा है ना, इसी प्रकार दूसरे, यहां लिखोगे दूसरे उछाल में, दूसरे उछाल में विषम संख्या ना प्राप्त होने की प्रायिकता, ना प्राप्त होने की प्रायिकता। तो पहले वाले को हम क्या करते हैं, पी ए से दर्शा देते हैं। तो दूसरे वाले के लिए भी तो वही चीज होगा, संभव परिणाम 3 होगा, कुल परिणाम कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, तो ये भी आपका 1/2 आ जाएगा। और तीसरे उछाल में विषम संख्या ना प्राप्त होने की प्रायिकता, वो भी वही होगी, पीसी बता देते हैं। ये भी कितना होगा, 1/2 होगा। कोई डाउट यहां तक? 3 बार उछालाना है ना हमें, ये पहली बार में, ये दूसरी बार में और ये तीसरी बार में। ठीक है, ये जो तीनों घटनाएं अलग अलग हो रही हैं, तीनों घटनाएं हमारे क्या है, स्वतंत्र हैं। चूंकि तीनों घटनाएं स्वतंत्र हैं, तीनों घटनाएं क्या है, स्वतंत्र हैं, तो तीनों के एक साथ घटने की प्रायिकता क्या होगी, इसलिए तीनों के एक साथ घटने की प्रायिकता। ठीक है, तीनों का एक साथ घटने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये क्या होगा, पी ए गुणा पी बी गुणा पी सी, 1/2 1/2 1/2।
यानी कि ये क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना जो है वो उस पर आ जाओ प्रश्नानुसार। अगर आपको मेरी हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वीडियो को पूरा पूरा देखना है और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। प्रश्नानुसार हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है, कम से कम एक बार विषम संख्या, विषम अंक आने की प्रायिकता में निकालनी है। तो अभी हमने ये क्या निकाला है, ये 3 बार है ना, हमने ये क्या निकालना है, कम से कम एक बार भी विषम संख्या ना आने की प्रायिकता हमने निकाल दी है। हमें आने की प्रायिकता निकालनी है तो हमें क्या करना है, एक में से ना आने की प्रायिकता घटा देनी है। ठीक है, तो वो क्या है, 1/8 है, तो लॉस आ जाएगा 8, 8 एकम 8 माइनस 1, सो आंसर आ जाएगा 7/8। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। देखो आपको बताइए 5 नंबर का एक जो क्वेश्चन है ग्राफ का, वो जरूर आता है हर साल आपके एग्जाम में। तो कह रहे हैं ये हमारा z दे रखा है, इसका न्यूनतमीकरण करना है। अवरोध आपको 2 दे रखे हैं। ये चीज क्या बताती है, x और y का मान 0 0 से बड़ा है कि हमें हल क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में लेना है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको कैसे किया जाएगा, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया है, जो भी दिया है उसको हम यहाँ लिख लेंगे। हमें क्या दे रखा है, z क्या निकालना है, मिनिमम निकालना है। z मिनिमम हमारे पास है x + 2y। ठीक है, और जो हमें अवरोध दे रखे हैं, अवरोध हमें दे रखा है 2x + y, 3 या 3 से बड़ा, और दूसरा जो अवरोध दे रखा है वो दे रखा है x + 2y, 6 या 6 से बड़ा। ठीक है, और क्या दे रखा है हमें कि x और y का मान हमें 0 या 0 से बड़ा लेना है, यानी कि हल क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में लेना है। कैसे लिखना है एग्जाम में, आप क्या लिखोगे, ये असमीका बोलते हैं इनको, तो पहले चरण में लिखते हैं असमीका को समीकरण में बदलने पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x + y = 3, और दूसरा वाला हो जाएगा x + 2y = 6। ठीक है, समीकरण बदल दिया। अब हमें क्या करना है, बिंदु निकालना है। बिंदु निकालना है। हर एक से कम 2 बिंदु निकालते हैं। तो यहां x लिख दिया, यहां y। तो देखो मैं क्या करता हूं, x का मान मैं 0 मानता हूं, ये छुप जाएगा, y का मान आ जाएगा 3। अगर मैं x का मान 1 मान दूंगा, 2 1 2, प्लस का 2 इधर के माइनस का 2 हो जाएगा, तो y का मान भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इधर आ जाओ, x का मान मैं 0 मानता हूँ, 2y आ जाएगा, 2 3 6, ये आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं y का मान 0 मान दूँ, y का मान 0 मानूँ, ये छुप जाएगा, x का मान 6 आ जाएगा। तो ये बिंदु मेरा P है, ये बिंदु मेरा Q, ये बिंदु R और ये बिंदु S। ठीक है, बिंदु भी निकाल दिया। अब हल क्षेत्र देख लेते हैं, हल क्षेत्र के लिए कि हल क्षेत्र किस तरफ जाएगा। हल क्षेत्र के लिए क्या करते हैं, हम केंद्र पे चेक करते हैं। जो बिंदु पे हम चेक करते हैं, अगर वो बिंदु संतुष्ट कर रहा है तो हल क्षेत्र उसकी तरफ जाएगा, अगर संतुष्ट नहीं कर रहा है तो उससे बाहर जाएगा। x की जगह 0, y की जगह 0 इन असमीका में हमें रखनी होती है। असमीका हम लिख लेते हैं। पहला वाला है 2x + y = इसका मान जो 0 क्यों लिख दे रहा हूँ यार, 3 या 3 से बड़ा है, ये पहला है। और दूसरा है हमारे पास x + 2y, इसका मान 6 या 6 से बड़ा है। तो x की जगह और y की जगह पे 0 रखो। तो देखो जो 0 है वो 3 से बड़ी होती है, तो ये क्या है, सत्य नहीं है, ये क्या है, असत्य है। यानी कि हल क्षेत्र क्या होगा,
केंद्र से बाहर जाएगा, संतुष्ट करता है तो केंद्र की तरफ जाता है। इसमें रखो x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0, ठीक है। तो जो 0 है वो 6 से बड़ा होता है, तो ये भी असत्य ग्रह है, तो ये भी संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो इसका हल क्षेत्र भी केंद्र से बाहर की ओर जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो भी हमारे बिंदु आए हैं इनको हमें ग्राफ पे लिखना है। आपको बोर्ड एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा, उसकी टेंशन मत लेना कि हमको नहीं मिलेगा, ग्राफ पेपर जरूर मिलता है, ठीक है। मांगना पड़ता है ग्राफ पेपर में, रोल नंबर लिखना होगा, टीचर के सिग्नेचर होंगे, ये ध्यान रखना। सारे मान हमारे पॉजिटिव में, हल क्षेत्र भी हमें पॉजिटिव में ही लेना है, ठीक है। और ग्राफ जो बनाओगे आप वो बनाओगे पेंसिल से, मैं यहाँ पेन से बना रहा हूँ ताकि आपको डार्क दिखे, ठीक है। बाकी मैंने पूरी एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा रखी है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इधर x का मान -1 -2 -3 -4, ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, ये जरूर दिखाना होता है। तो पहले वाले पे आ जाओ, पहले वाले में जो बिंदु है वो है 0,3, x पे 0 y पे है 3, ठीक है। x पे 0 y पे है 3, ये बिंदु हमारा P है। अगला जो बिंदु है x पे 1 और y पे 1, ये बिंदु Q है। इन दोनों बिंदु को मिलाते हुए हम क्या खींचेंगे, रेखा, ठीक है। ये रेखा हम क्या करेंगे, खींच देंगे, खींच दिया। पहला समीकरण है, ये केंद्र ने संतुष्ट नहीं किया है तो इसका हल क्षेत्र केंद्र से बाहर की ओर जाएगा, अगर संतुष्ट करता तो केंद्र की तरफ जाता, ठीक है। ये पहला वाला हो गया। चाहो तो यहाँ पहले वाले समीकरण का नाम भी लिख दो, क्या है, 2x + y = 3। दूसरे वाले में आ जाओ, दूसरे वाले में वही x पे 0 y पे 3, x पे 0 और y पे 3, ये हमारा R बिंदु भी है, ठीक है। उसके बाद h क्या है, x पे 6 y पे 0, x पे 6 जाना है, y पे 0 जाना है, तो 6,0, ये बिंदु हमारा h हो गया। अब हम इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। ये हमारा दूसरा वाला समीकरण है, तो दूसरे वाले का हल क्षेत्र भी केंद्र से बाहर की ओर जाएगा, केंद्र ने संतुष्ट नहीं किया है, ठीक है। दो अवरोध है तो दोनों का उभयनिष्ठ भाग हमें देखना है। तो देखो इस तरफ लाल और नीला दोनों कहाँ मिल रहे हैं, ऊपर, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो उभयनिष्ठ, अगर हमें इस प्रश्न में मैक्सिमम पूछता ना तो आंसर नहीं निकल पाते, अनबाउंडेड आता आंसर, अपरिमित, ठीक है। तो और चूंकि इसमें मिनिमम पूछा तो आंसर निकल जाएगा, मिनिमम निकल सकता है, मैक्सिमम नहीं निकलेगा इसका, ठीक है। तो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र क्या लिखोगे, x h p y, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि अगर उभयनिष्ठ हल क्षेत्र नहीं आता तो कोई हल नहीं होता है, ठीक है। उभयनिष्ठ हल क्षेत्र मैक्सिमम मिनिमम के लिए पूछे तो x h p y, x h p y, x और y को तो छोड़ दो, ये दो अक्ष है, हमारे पास दो बिंदु है और इन्हीं दो बिंदुओं पर हमें बात करनी है, इन्हीं दो बिंदुओं पर हमें क्या करनी है, अपनी बात रखनी है। तो यहां लिखते हैं बिंदु, यहां आपका z मिनिमम क्या है, x प्लस का 2y, तो बिंदु हमारे पास तो एक तो है h, एक है p, ठीक है। मान रखो h बिंदु हमारे पास क्या है, 6,0 और p बिंदु हमारे पास है 0,3। रखो यहाँ पर x के जगह पे 6 और y के जगह पे 0, तो ये आ जाएगा 6 और x के जगह पे 0, y के जगह पे 3, तो ये भी आ जाएगा 6। तो दोनों सेम टू सेम मान दे रहे, ठीक है, दोनों को मिनिमम बोल देंगे, ठीक है। अतः z मिनिमम जो होगा वो कितना होगा, 6 होगा आंसर। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले समाकलन पे आ जाओ। इस प्रकार का समाकलन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार आता है। देखो ऊपर रखी गए, नीचे क्या है, नीचे वाले की घात ज्यादा है
ओके, तो ये क्या है देखो, कुछ कर पाओगे आप? नीचे द्विघात नहीं है, लेकिन नीचे वाले की घात ज़्यादा है और नीचे वाला मानने पे ऊपर वाला नहीं मिल पा रहा है। मिल पा रहा है क्या? नहीं मिल पा रहा है, तो गुणनखंड हम कर सकते हैं। तो गाइस ये समाकलन है, नीचे द्विघात नहीं है, ऊपर रखी गई द्विघात नहीं है, तो देखो इसका गुणनखंड हो सकता है। अगर गुणनखंड हो सकता है तो यहाँ पर फिर समाकलन करना पड़ेगा आंशिक भिन्न लगाकर। तो मैं क्या करूँगा, इसको देखता हूँ, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इसको ज़ीरो मान के गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक्स स्क्वायर उभयनिष्ठ एक्स माइनस वन लेंगे एक्स माइनस वन। हाँ, गुणनखंड हो जा रहा है। जो दो बार है उसे आप एक बार लिखोगे और जो उभयनिष्ठ है उसे दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख दोगे। शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में पूछा भी जा रहा है, 5 5 8 8 नंबर में। कोई डाउट नहीं होगा। इसको मैं और लिख सकता हूँ, एक्स माइनस वन है, एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमें गुणनखंड मिल गया। इस मान को उठाकर यहाँ रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, समाकलन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, आई बराबर 3x प्लस 5 dx बट्टे में आ जाएगा x प्लस वन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो गुणनखंड है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर नीचे वाले की घात ज़्यादा है, ऊपर वाले की घात कम है, उचित भिन्न के रूप में है, तो हम यहाँ कर देंगे आंशिक भिन्न। तो यहाँ लिखोगे आंशिक भिन्न करने पर, आंशिक भिन्न करने पर, ठीक है। आंशिक भिन्न कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर है 3x प्लस 5, नीचे है x प्लस वन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा a के बट्टे में ये रैखिक है x प्लस वन, b के बट्टे में ये रैखिक की घात 2 है, तो एक सिंगल पावर लेते हैं, उसके बाद पूरा पावर लेते हैं। 7.5 प्रश्नावली पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। इसको मान लेंगे एक समीकरण। अब हमें क्या करना है, लॉसअपा लेना है। लॉसअपा आ जाएगा x प्लस वन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, इससे भाग दोगे ये बचेगा, तो ये आ जाएगा a माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। फिर b, इससे भाग दोगे एक घात कटेगा, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस वन एक्स माइनस वन, और इससे भाग दोगे ये कटेगा, यहाँ आ जाएगा c x प्लस वन, ठीक है। कोई डाउट नहीं, इसके बट्टे में इसके बट्टे में सेम टू सेम कट गया, और यहाँ क्या बचेगा 3x प्लस 5, ठीक। कोई डाउट नहीं है। अब मैं देखो इस क्वेश्चन को ना सॉल्यूशन के लिए, रैखिक यहाँ है, यहाँ रैखिक, यहाँ द्विघात है, तो इसके लिए हम बाद में देख लेंगे। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसको एक बार ज़ीरो मानता हूँ और इसको एक बार ज़ीरो मानता हूँ, उससे हमें कुछ ए बी सी में से दो मान तो मिल जाएंगे। तो मैं मान लेता हूँ, माना x प्लस वन बराबर 0, तो प्लस का वन इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के वन, यहाँ रखना है ऊपर वाले में। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर माइनस के वन रख दो। x प्लस वन को आपने 0 माना है, x की जगह क्या रखना, माइनस का वन, माइनस वन, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, b इंटू 0 c इंटू 0, तो 5 में 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 2 का वर्ग क्या आ जाएगा, माइनस 2 का वर्ग 4 है। तो जो a का मान आएगा, a का मान क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक है। a का मान फट से मुझे मिल गया 1/2। फिर आ जाओ दोबारा, दूसरा रैखिक क्या है, x माइनस वन, इसको 0 मान लो, x माइनस वन इसको टू 0, तो माइनस का एक इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको क्या रख देना है, 1 रख देना है। तो 3 इंटू वन प्लस 5 a, तो x माइनस वन को आपने 0 माना है, ये 0 ये 0, ठीक है। और x की जगह पे आपको क्या रखना है, 1 रखना है। तो यहाँ से हो जाएगा 8 और यहाँ से आ जाएगा 2c, 2 चौके, तो c का मान आ गया 4। a और c का मान तो आपको फट से मिल गया, a और c का मान मिल गया, लेकिन अब आपको जो b निकालना है उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे आराम से नहीं आएगा। कैसे, देखो इसको खोलना है पहले, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस का 2ab,
फिर यहाँ से आ जाएगा b, a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और यह c x प्लस 1। ठीक, तो थोड़ा आगे और हल करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वनिष्ठ निकालो तो ए से अंदर गुणा हो जाएगा, यहाँ ए बचेगा, यहाँ से आ जाएगा b, बस। फिर x का पद उभयनिष्ठ निकालो तो माइनस का 2a, x का पद यहाँ से आ जाएगा c। ठीक, और फिर अचर पद a एकम a माइनस का b, c एकम c, और इस तरफ क्या हमारे पास, इस तरफ हमारे पास है 3x प्लस 5। तुलना कर देंगे, ठीक है, यहाँ से तुलना जब करोगे दोनों तरफ तो c वाला पद ज़रूर लो। यहाँ से देखो माइनस का 2a प्लस c, क्योंकि अच्छा a भी हमने निकाल दिया, c भी निकाल दिया ना, b वाला पद लो। यहाँ से देखो, तो लिख दिया है x का गुणज यहाँ क्या है, कुछ नहीं, तो x का गुणज यहाँ क्या है, 3 है, तो यहाँ 3 आ जाएगा, a मान लो। और यहाँ से देखो आपके पास b नहीं है तो b ले लो, a प्लस बी, एक्स स्क्वायर गुणज इधर है, यहाँ नहीं है तो 0 आ जाएगा। तो जो b का मान होगा प्लस का इधर के माइनस का ही हो जाएगा, और a का मान हमने निकाला 1/2, तो हमें हमारा b का मान भी मिल गया, माइनस का 1/2। a का मान, b का मान, c का मान मिल चुका है। अब बस यहाँ रखना है, समाकलन हमारा फट से हो जाएगा। ए बी सी में ही टाइम थोड़ा लगता है, बाकी तो प्रश्न एकदम आसान है। हम क्या करेंगे, ए बी व सी का मान समीकरण कहाँ में रखेंगे, एक में रखेंगे, एक में रखने पर यहाँ रख देना है। अब ए का मान कितना है, 1/2, ठीक है, dx बट्टे x प्लस 1। बी का मान है माइनस के 1/2, dx बट्टे में x माइनस 1, और सी का मान कितना आया था, 4, dx बट्टे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से 1/2 रैखिक समीकरण x के तरह व्यवहार करता है, और आप ये जानते ही हो dx बट्टे x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log x। ठीक, ये हो जाएगा log x माइनस 1, और ये इसकी पावर 1 से ज़्यादा है तो ऊपर चला जाएगा, x माइनस 1 की पावर माइनस के 2। और ये किस सूत्र के रूप में व्यवहार करेगा, ये व्यवहार करेगा x की पावर n की तरह, जिसका सूत्र होता है x की पावर n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1, यही होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2, उपनिश ले लो यहाँ से 1/2, यह आ जाएगा log x प्लस 1 और log x माइनस 1। ठीक, और 4, तो ये हो जाएगा रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करते हैं, n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1। जैसे इंटीग्रेशन खत्म हो जाए समाकलन नियतांक छोड़ दो सी। ठीक, आप एक सूत्र जानते होंगे कि log m माइनस log n क्या होता है मेरे भाइयों, log m बट्टा n। तो ये m की जगह पर है x प्लस 1 बट्टे में x माइनस 1, और 4 x माइनस 1 की पावर माइनस का 1 माइनस का 1। तो इसको ढंग से लिख लेते हैं, माइनस का 4 आ जाएगा, और माइनस का जो है नीचे आके प्लस का घात 1 हो जाएगा। घात 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जहाँ सी हमारा क्या है, एक समाकलन नियतांक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। ठीक, अगले प्रश्न में वहाँ जाते हैं, कहाँ यार, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं ये a है, दर्शाइए कि ये चीज़ 0 के बराबर होगी और इसकी सहायता से हमें a इनवर्स निकालना है। ऐसा क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता ही आता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए, घ नंबर है दिया है, हमें क्या दे रखा है, a दे रखा है, 3 1 माइनस 1 2। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इस चीज़ को क्या दिखाना, 0 दिखाना है। इस चीज़ को हमें क्या दिखाना है, 0 दिखाना है। तो पहले हम a स्क्वायर सबसे बड़ा है तो a स्क्वायर निकाल लेते हैं। a स्क्वायर क्या होता है, a गुणा a। तो a हमारे पास क्या है,
3 1 -1 2, 3 1 -1 2। गुणा करने के लिए इधर से रो लेते हैं और इधर से क्या लेते हैं, कॉलम लेते हैं, है कि नहीं। तो देखो क्या हो जाएगा, 3 3 9, 1 कम माइनस का 1, 3 कम 3, 1 दूनी 2, पहला रो हो गया, दूसरे पे आ जाओ, -1 3 3, 2 1 कम -2, -1 कम -1, 2 दूनी 4। तो यहां से हमें मिलेगा 8 5 -5 3। ठीक है, ये हमें हमारा ए स्क्वायर मिल गया। अब प्रश्नानुसार क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 7i। इसे हमें क्या दिखाना है, 0 के बराबर दिखाना है। ठीक है, तो ए स्क्वायर का मान कितना है, रख दो 8 5 -5 3, 5, ए हमारे पास है 3 1 -1 2, 7, आई हमारे पास कितना है, आई हमारे पास है, आई होता है 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, तो अब गुणा कर लीजिए, 8 5 -5 3, तो 5 से गुणा करेंगे, 5 3 15, 5 कम 5, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 7 कम 7, 7 गुणा 0 0, 7 कम 7। अब संगत पद आप आपस में जुड़ते हैं घटते हैं, आपको पता ही है। ये 8 है माइनस के 15 प्लस के 7, फिर यहाँ पर 5 है माइनस के 5 है प्लस के 0 है, फिर यहाँ माइनस के 5 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस के 5 प्लस का 0, 3 माइनस का 10 प्लस का 7। ठीक है, आप खुद ही देखेंगे, 8 और 7 15 में से 15 घटाएंगे 0 0 0, 7 और 3 10 में 10 घटाओगे 0, आ गया ओके बराबर। तो बायां पक्ष लेके चले थे, दायां पक्ष में मिल गया। क्वेश्चन का पहला पार्ट तो आराम से हो गया। अब आ जाओ, चूंकि हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस के 5 है प्लस के 7i बराबर 0 है, तो हम क्या करेंगे, हमें ए इनवर्स निकालना है ना, तो हम करेंगे ए इनवर्स से गुणा, दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर गुणे में ए इनवर्स, हर एक पद से गुणा करना है, ए गुणा ए इनवर्स, 7 आई गुणा ए इनवर्स और 0 गुणा ए इनवर्स। तो गुणा करने पे खाते कट जाएंगे, दो में से एक घटाओगे तो एक बचेगा। ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई के बराबर, और आई को किसी भी से गुणा करो वो वही आ जाता है, वो मैट्रिक्स आ जाता है, और 0 गुणा कोई भी मैट्रिक्स हो 0 होता है। अब आप खुद देखो, 7 ए इनवर्स है, ये नेगेटिव का इधर के क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव का इधर के क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो ए इनवर्स क्या होगा 5i माइनस ए, और ये जो 7 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, इसके बराबर आएगा। अब हमें ये चीज हल करनी पड़ेगी, ये चीज हल करनी पड़ेगी, ये चीज निकालनी पड़ेगी। निकालते हैं, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ए इनवर्स पर। क्या है 5i माइनस ए, और जो भी आएगा उसको हमें 7 से भाग देना है। तो देखो यहाँ एक बट्टे 7 अलग रख देते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है 5, अरे यार मैट्रिक्स का फॉर्म लगाना था, आई क्या है हमारे पास 1 0 0 1, ये वाला चिन्ह लगाना है मैट्रिक्स का, ठीक है। और ए हमारे पास क्या दे रखा है, ए हमें दे रखा है 3 1 माइनस 1 2, यहाँ पर लगाना था ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हल कर लेना है। देखो इस 1/7 का मतलब पता क्या है कि अंदर जो भी हल करोगे जो भी आएगा उसको हर एक पद को 7 से भाग देना है। तो ये हो गया 5 कम 5, 5 गुणा 0 0, 5 कम 5, और इधर है हमारे पास 3 1 माइनस 1 2, ठीक। तो यहाँ देखिए 5 में से 3 घटाओगे
5 में से 3 घटाओगे 2 आ जाएगा, 0 में से 1 घटाओगे माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, 0 में 1 जोड़ोगे 1, 5 में से 2 घटाओगे 3 आ जाएगा। अब हर एक पद को 7 से भाग दे दो, तो 2/7 माइनस 1/7, 1/7, 3/7 आंसर। ठीक है, इस तरीके का एक जो प्रश्न है वो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता ही आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न में आ जाओ। ये क्वेश्चन आपके 5 या फिर 8 नंबर में पक्का आएगा, आएगा ही आएगा। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का जो अर्धशीर्ष कोण होता है 10 इनवर्स √2 होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, अंगा नंबर। अगर इस क्वेश्चन की बात करूं 2019 में, 20 में, 22 में, 24 में, 23 में लगातार पूछा जा रहा है। ठीक है, हमें क्या बोला है, तिर्यक ऊंचाई दिए रखी है और आयतन को हमें महत्तम बताना है और अर्धशीर्ष कोण इतना है, ये हमें दिखाना है। तो देखो मेरे भाई, एक शंकु है, ये शंकु है, शानदार क्वेश्चन है। शंकु की ये ऊंचाई है और ये हमारी शंकु की त्रिज्या है। तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, मान लेते तिर्यक ऊंचाई L है और अर्धशीर्ष कोण थीटा है, ये हमने मान लिया। इस पहले पॉइंट को मैंने O मान दिया, ये A है, ये C है, ये B है। ठीक है, ये नाम दे दिया। ये हमारी ऊंचाई है और ये हमारी त्रिज्या है। तो त्रिज्या का मान L के पदों में निकालना पड़ेगा और ऊंचाई का मान भी L के पदों में निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, दी गई तिर्यक ऊंचाई। तो जो मान दिया है उसके आधार पे निकालना है। तो त्रिभुज AOC में, ठीक है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, यहाँ 90 है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो देखो हमें निकालना है R पता है, R निकालने और L पता है। लंब बट्टा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो R का मान आ जाएगा L साइन थीटा। R का मान क्या आ जाएगा, L साइन थीटा। वह उसके बाद देखो यहाँ से H हमें निकालना है और R हमें पता है। ये क्या है, आधार बट्टे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। तो जो सॉरी L लिखना है ना, R लिख दे रहा हूं L। तो H का मान क्या हो जाएगा, L कॉस थीटा। ठीक है, H का मान क्या हो जाएगा, L कॉस थीटा। तो त्रिज्या का मान और ऊंचाई का मान मैंने L के पदों में निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। माना शंकु का आयतन V है। हमें क्या सिद्ध करना है, ये भी आप जानते हो। हमें सिद्ध क्या करना है, यहां लिख सकते हो, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि जो अर्धशीर्ष कोण होगा थीटा जो होगा वो 10 इनवर्स √2 होगा और आयतन को हमें मैक्सिमम दिखाना है। इसके आयतन को हमें क्या दिखाना है, मैक्सिमम, अधिकतम दिखाना है। तो शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई R² H, यही तो होता है। R का मान भी पता है, H का मान भी पता है, उठाकर यहाँ पर रख दो। तो V बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 पाई। R का मान क्या है, L साइन थीटा और H का मान क्या है, L कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा L² और यहाँ से L, तो पाई L³/3 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा sin² थीटा कॉस थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखो पाई L3 ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो हमारा जो मान चल रहा है वो थीटा के फॉर्म में चल रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलज, थीटा के सापेक्ष अवकलज करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो मेरे भाई, यहां से आ जाएगा dV/d थीटा। अवकलज करोगे तो ये तो कांस्टेंट आ जाएगा, पाई L³/3 कांस्टेंट, और यहां लग जाएगा आपका फर्स्ट इंटू सेकंड। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकंड लग जाएगा। तो फर्स्ट वैसे का वैसा गुणे दूसरे का प्लस, कॉस का प्लस क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, प्लस दूसरा वैसा का वैसा
पहले पावर सॉल्व होगी, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, साइन थीटा की पावर 2। तो पहले पावर सॉल्व होती है 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का अवकलज क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। देखो भाई अवकलज आपको आना चाहिए, मैं अवकलज थोड़ी ना सिखा सकता हूँ आपको, वो तो नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है, वो आपको आनी चाहिए, नहीं आती तो पहले सीख लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, थोड़ा हल कर लेंगे तो डी वी बट्टे दी थीटा यहाँ पर है पाई एल क्यूब बट्टे 3, अंदर हमारे पास है 2 साइन थीटा कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन की पावर 3 थीटा। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप जानते हैं क्या करते हैं, उच्चतम तथा निम्नतम के लिए क्या किया जाता है, जो सिंगल डेरिवेटिव है उसे जीरो के बराबर रखा जाता है, डीवी बट्टे डी थीटा इसको हम रखेंगे जीरो के बराबर, है ना। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई एल क्यूब बट्टे में 3 2 साइन थीटा गुणे में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन क्यूब थीटा, इसका मान हो जाएगा जीरो के बराबर, ठीक है। तो ये देखो ये तो कांस्टेंट है, इसका मान जीरो का भी नहीं हो सकता, अगर ये जीरो नहीं है, दो चीज़ों का गुणनफल जीरो आ रहा है, अगर एक जीरो नहीं है तो दूसरे को तो जीरो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ बता दो कि चूंकि पाई एल क्यूब बट्टे 3 ये जीरो नहीं है, इसलिए इस चीज़ का मान जीरो लेना पड़ेगा, 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा बराबर जीरो। तो यहाँ से देखो क्या ओवरनिस्ट है, साइन थीटा ओवरनिस्ट है, तो अंदर बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन क्यूब थीटा। तो देखो साइन थीटा का मान भी हम जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि साइन थीटा का मान जीरो नहीं हो सकता। आप बोलोगे सर कैसे नहीं हो सकता, अगर तुम साइन थीटा का मान जीरो ले लोगे और जैसे यहाँ रखोगे तो त्रिज्या का मान जीरो हो जाएगा। अगर त्रिज्या जीरो है तो जीरो त्रिज्या का कभी कोई शंकु बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता, इसलिए साइन थीटा का मान जीरो नहीं होगा। अगर ये जीरो नहीं है तो इसको जीरो तो होना ही पड़ेगा, अतः क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, दिमाग पहले ही चलने लगता है मेरा यार, माइनस, अच्छा यहां से एक बाहर निकाला तो यहाँ 2 बचेगा, ये चीज है, ठीक है ना, एक बाहर आ गया तो घात 2 बचेगा, तो ये नेगेटिव के इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का, तो ये गुणे में जाके बट्टे में आ जाएगा, साइन स्क्वायर बट्टे कॉस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर, इधर 2 है, दोनों तरफ वर्गमूल ले लोगे, √2 आ जाएगा टेन थीटा, तो यहां से थीटा क्या हो जाएगा, टेन इधर आके आ जाएगा टेन इनवर्स 2। तो यही तो हमें सिद्ध करना था कि जो अर्धशीर्ष कोण थीटा आएगा वो टेन इनवर्स √2 आएगा, हेंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन को करने का तरीका समझो, देखो 2 तरीके हैं। अब आप एक तरीका और क्या है कि इसको आप दोबारा से अवकलज करो, दोबारा से अवकलज करो और टेन थीटा की जगह पर √2 रख के देखो, इसका मान आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ये एक तरीका है, वो जो कि बहुत लंबा है। प्रश्न ने मेरे को बोल ही रहा है, प्रश्न ने मेरे को क्या हिंट दे दिया है कि आयतन महत्तम होगा, तो लिखने का तरीका कैसे होगा वो देख लेते हैं। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, इस पर कोई नंबर नहीं कटेंगे आपके। 2 तरीका है, आप या तो पूरा दोबारा अवकलज करो, टेन थीटा की जगह पर √2 रखो, नेगेटिव आएगा फिर बता देना महत्तम है। और एक तरीका क्या है कि आप क्या लिखोगे, सिंपल, एक लाइन में आ जाएगा, सिंपल, आप क्या लिखोगे, थीटा बराबर टेन इनवर्स √2 पर, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, पूरे नंबर मिलेंगे। आप क्या लिखोगे, डीवी बट्टे डी थीटा का मान। अब आपसे एग्जाम में थोड़ी ना पूछा क्यों कैसे, आप बस ये स्टेटमेंट लिख देना, डीवी बट्टे डी थीटा का मान पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है, इतना लिख देना। और अगर आपको डिटेल में जानना है कि भाई कैसे बदलता है, क्यों बदल रहा है, तो आप हमारी एनसीईआरटी वीडियोस देखिए, प्रश्नावली 6.3 आपको पता लग जाएगा। बदल रहा है इसलिए आयतन महत्तम होगा, क्योंकि महत्तम सिद्ध करना तो नेगेटिव पे खत्म किया, और अगर मुझे निम्नतम सिद्ध करना था तो मैं पॉजिटिव पे खत्म करता। आयतन महत्तम होगा। आंसर हो गया, 5 नंबर का क्वेश्चन आराम से बन गया।
तो ये प्रश्न हमने आराम से सॉल्व कर लिया है। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, न्यूनतम दूरी निकालने के लिए आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे। कई बार देखा गया है कि मैक्सिमम वेक्टर फॉर्म में आता है, लेकिन कार्टेशियन फॉर्म में भी आ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, रेखा ये वाली है और ये वाली है, इन दोनों रेखाओं की बीच की दूरी आपको निकालनी है। एग्जाम में कैसे लिखना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे जो रेखाएं हमें दी गई हैं, दी गई रेखाएं। ठीक है, जो रेखाएं हमें दे रखी हैं वो हम लिख लेते हैं। क्या दे रखी है, दे रेखाएं हमारे पास है x+1 बट्टे में 7 बराबर y+1 बट्टे में -6 और है z+1 बट्टे में +1। ठीक है, दूसरी जो रेखा हमें दे रखी है वो दे रखी है x-3 बट्टे में 1 y-5 बट्टे में -2 और z-7 बट्टे में 1। ठीक है, आप जानते ही होंगे कि रेखा का समीकरण क्या होता है। चूंकि रेखा का समीकरण किस रूप में होता है, x-x1 बट्टे a, y-y1 बट्टे b और z-z1 बट्टे c के रूप में होता है। हमारे पास दो रेखाएं 1 2। तो अगर हम यहाँ पर बात करें x1 कितना है, y1 कितना है, z1 कितना है, और दूसरी वाले में x2 कितना है, y2 कितना है, z2 कितना है, ये सब हमें चाहिए। बेसिकली a हमारे पास, देखो हमको a1, ये हमारा a1 है, ये हमारा b1 है, ये हमारा c1 है। ठीक है, ये हमारा a2 है, ये हमारा b2 है और ये हमारा c2 है। ठीक है, और x1 क्या होता है ऊपर, अगर ये प्लस का है तो इसे आप माइनस का लिखोगे। ठीक है, इसे आप क्या लिखोगे, माइनस का, और माइनस वाला है तो प्लस का लिखोगे। ठीक, कार्टेशियन फॉर्म में ये चाहिए होता है, मतलब कार्टेशियन फॉर्म में ज्यादा समय लगता है। चूंकि न्यूनतम दूरी, देखो दूरी हल करने के बाद प्लस में आए या माइनस में आए, आपको ऑलवेज प्लस में ही लिखना है। ठीक है, आपको क्या करना है, ऑलवेज प्लस में ही लिखना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, यहां आपका आता है x2 माइनस का x1, y2 माइनस का y1 और z2 माइनस का z1। फिर आपका यहाँ आएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2, और आपको भाग देना होता है। ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट के अंदर कई बच्चे इसको रटने लग जाते हैं। रटना क्या है भाई, इसको छुपाओ, इसकी गुणा इसके साथ, b1 c2 माइनस c1 b2 का होल स्क्वायर, फिर आप प्लस। ठीक है, क्या करोगे, इसको छुपा दोगे, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, c1 a2 माइनस a1 c2 का स्क्वायर, फिर इसको छुपा दोगे, a1 b2 माइनस b1 a2 वर्ग। ठीक है, सारा मान आ जाएगा, उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रश्न में। ध्यान से देखिए, हमें यहाँ लिखना है x2 माइनस x1 y2 माइनस का y1 z2 माइनस का z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है, ये एक तरीके से देखा जाए ये सारणिक है। अब आ जाओ, x2 हमारे पास कितना है 3 और x1 हमारे पास है -1, y2 हमारे पास क्या है 5 और y1 हमारे पास है -1, z2 हमारे पास 1 और z1 हमारे पास है -1। ठीक है, उसके बाद a1 हमारे पास क्या है 7, b1 हमारे पास है -6 और c1 हमारे पास है 1, a2 है 1। ये मैं कहाँ से रख रहा हूँ, देखिए यहाँ से। ठीक है, a2 हमारे पास 1, ये -2 और ये 1। हल कर लेते हैं, ढंग से लिख लेंगे। तो 3 और 1 4 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, 7 -6 1 1 -2 1। आपको क्या करना है, अब R1 के सापेक्ष प्रसार कर दो। यहाँ लिख देते हैं R1 के सापेक्ष प्रसार
करने पर, प्रसार करने पर। ठीक है, एकदम आसान हो गया। तो आप जानते ही हैं कि भैया यहाँ से ये वाला प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 को छुपाएंगे, पहला रो पहला कॉलम तो छुपेगा ही छुपेगा। तो इसके गुणा इसके साथ 6 कम 6 और 2 1 कम 2 माइनस का, माइनस माइनस प्लस, फिर नेगेटिव लगता है 6, ये छुप जाएगा और ये छुपेगा, 7 कम 7 माइनस 1 कम 1, फिर प्लस का 2, ये वाला और ये वाला छुपेगा, 7 दूनी माइनस का 14 और 6 कम 6 माइनस माइनस प्लस। अब ध्यान से देखना, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 4 और यहाँ से आ जाएगा 6 और 14 में 6 घटाएंगे 8 आ जाएगा। ठीक है, ये मान मैंने क्यों लिखा है, इसको डायरेक्ट मत करना। ये जो मान है, ये मान, ये जो माइनस 4 है वो यहाँ आएगा, ये जो 6 है ये यहाँ आएगा और ये माइनस 8 यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस वजह से अब गुणा कर दोगे, 4 चौक 16, 6 छंग 36, 8 दूनी 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा, सारे नेगेटिव हैं, 16 16 32, माइनस के 32 माइनस के 36, 6 और 2 8, 3 और 3 6। ठीक है, माइनस के 98 आ जाएगा, तो उधर जाके तो प्लस का ही हो जाना है। अब समीकरण 1 से मान रखना है d बराबर न्यूनतम दूरी, तो यह है माइनस के 98, अंडर रूट पे आ जाओ। देखो इसके जगह पे क्या रखना है, माइनस के 4 रखना है और इसके जगह पे क्या रखना है, देखो ये जो भी चिन्ह आता है ना बीच वाला, इसका साइन बदल देते हैं, प्लस का 6 माइनस का 6 रखोगे, हालांकि आना वही है। और ये कितना, माइनस के 8, ये यहाँ रख दोगे, 98, ये हो जाएगा 16 36 88 64। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ऊपर है 98, माइनस का तो प्लस कर लो और ये आ जाएगा, देखो कितना, अंडर रूट 116, अंडर रूट क्या आ जाएगा, 116 आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ा हल कर लें, 116 को बाहर निकाल सकते हैं क्या अंडर रूट से, थोड़ा हल कर लोगे, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। फिर भी थोड़ा ट्राई करके देखते हैं। 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 नम 18, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 29, 98 बट्टे में 2 अंडर रूट 29, 2 से काट दोगे 2 चौको 8, 2 नम 18, तो 29 अंडर रूट 29 से ऊपर गुणा कर देना, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, न्यूनतम दूरी निकालने के लिए प्रश्न एग्जाम में हर साल आते ही आते हैं, इसका मतलब करके ही जाना है। अगला क्वेश्चन है, ये 2 रेखा दे रखी है, इनके बीच का कोण निकालना है। 4 नंबर में पूछा गया है, 4 या 5 नंबर में आएगा ही आएगा। तो ये वेक्टर नहीं, ये कार्टेशियन फॉर्म में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो ख नंबर पे आ जाओ। आपको क्या दे रखी है, रेखा दे रखी है, दी गई रेखा है, दी गई रेखा। हमारे पास रेखा क्या है, x प्लस 3 बट्टे में 3, y माइनस 1 बट्टे में 5, z प्लस 3 बट्टे में 4, ये पहली रेखा है। और जो दूसरी रेखा हमारे पास है x प्लस 1 बट्टे में 1, y माइनस 4 बट्टे में 1 और z माइनस 5 बट्टे में 2। ठीक है, ये 2 रेखा हमें दे रखी है। ये हमारा a1 b1 c1 है, ये a2 b2 c2 है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। माना 2 रेखाओं के बीच का कोण थीटा है। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 बट्टे में क्या होता है, a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, यहाँ आता है a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर। ये सूत्र होता है, यहाँ मान रख दीजिए। a1 कितना है 3, a2 कितना है 1,
B1 है 5, B2 है 1, C1 है 4, C2 है 2। ये आ जाएगा A1 स्क्वायर, B1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, B2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 3 कम 3, 5 कम 5, 4 दूनी 8। ये हो जाएगा 9, 25, 16, 1 और 1 और 4। तो ये आ जाएगा 8 और 5 13, बट्टे में ये क्या हो जाएगा 16 और 9 25, 25 अंडर रूट 50, तो अंडर रूट 50 और ये हो जाएगा 4 और 2 6। ठीक, तो यही छोड़ दो। थीटा क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स 13 बट्टे में, इसके अंडर रूट में लिख सकते हैं 5 छंग 30, 300। यहाँ पर ये आ जाएगा इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण 4 नंबर। आराम से सॉल्व हो गया। ठीक है, कहीं पे डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आपसे क्या बोल रहे हैं, ये तो एक्चुअली क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन है, सेकंड वाला। कह रहे हैं किसी त्रिभुज की भुजाएं इतनी 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 हैं, तो इसके शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे। त्रिभुज के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं आपको। हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज की हमें मध्य भुजाएं दे रखी हैं A B C, इनके बीचों बीच वाला पॉइंट हमें दे रखा है। ये हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा हमें सॉरी ये हमें नहीं दे रखा, इसको मैं मान लेता हूँ x1 y1 z1, ये सब हमें निकालना है। ये मान लेते हैं हम x2 y2 z2 और इसे हमने मान लिया x3 y3 z3, ये सब हमें निकालना है। मध्य बिंदु हमें दे रखे हैं, ये A दे रखा है, मान लेते हैं, सॉरी अच्छा ये तो बोल दिया ना, इसको P मान लो, इसको Q मान लो, इसको R मान लो। ठीक है, A हमें दे रखा है 1 5 -1, Q हमें दे रखा है 0 4 -2 और ये हमें दे रखा है 2 3 4। ठीक है, हमें बस x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 का मान निकालना है। थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा लगेगा लेकिन हो जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लेना। सो देखिए, चूंकि जो A है, सॉरी A बोल रहा हूँ, यहाँ लिख देते हैं बी ए का मध्य बिंदु क्या है, ये P है। ठीक, तो मध्य बिंदु का सूत्र आप जानते ही हैं, 3 है ना, तो 3 हो जाएगा x1 + x2 बट्टे 2। ठीक है, y1 + y2 बट्टे 2, z1 + z2 बट्टे 2, है ना। किसके बराबर है ये बराबर है 1 5 -1 के। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा x1 + x2 बट्टे 2 बराबर 1 के। उसके बाद क्या होगा y1 + y2 बट्टे 2, किसके 5 के, और z1 + z2 बट्टे 2 बराबर किसके -1 के। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा x1 + x2, 2 1 कम 2, क्या आ जाएगा 2 1 कम 2 आ जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 1 मानो। फिर यहाँ आ जाओ y1 + y2, 2 5 10, ये दूसरा समीकरण आ जाएगा। एंड इधर से क्या हो जाएगा z1 + z2, 2 1 कम माइनस कर दो, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ऐसे आपके 9 समीकरण बनेंगे भाई, एक दो नहीं 9 समीकरण बनेंगे। ऐसे ही अब इधर आ जाओ, Q हमारा क्या है BC का मध्य बिंदु। ठीक है, और हल करना है। Q क्या है बिंदु हमारे पास 0 4 -2। अब आ जाओ BC वाले मध्य बिंदु पर, तो ये x2 और x3 में है, तो ये सूत्र क्या होगा x2 + x3 बट्टे में 2, y2 + y3 बट्टे में 2 और z2 + z3 बट्टे में 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x2 + x3 बट्टे में 2, किसके बराबर 0 के। तो यहाँ से हो जाएगा x2 + x3, 2 × 0 0, 3 इसको मान लेते हैं 4। फिर ये चीज़ इसके बराबर होगी y2 + y3 बट्टे में 2, किसके बराबर है 4 के बराबर। तो यहाँ से हो जाएगा y2
प्लस वाई थ्री, 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर आ जाओ, यहाँ से क्या हो जाएगा, Z2 प्लस Z3 बट्टे 2 किसके बराबर है, -2 के बराबर। तो ये हो जाएगा Z2 प्लस Z3, 2 दूनी -4 के बराबर 5। ये हमारा समीकरण नंबर 6 हो गया। ठीक है, ऐसे ही अब आ जाएंगे इधर, R जो होगा AC का मध्य बिंदु होगा। R क्या है, AC का मध्य बिंदु। ठीक है, बस कैलकुलेशन बहुत है इसमें भाई, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है। तो ये हमें दे रखा है 2, 3, 4 और AC क्या हो जाएगा, x1 x3 में है तो x1 प्लस x3 बट्टे में 2, इधर हो जाएगा y1 प्लस y3 बट्टे में 2, z1 प्लस z3 बट्टे में 2। तो यहाँ से हो जाएगा x1 प्लस x3 बट्टे में 2 किसके बराबर, 2 के बराबर। y1 प्लस y3 बट्टे 2 किसके बराबर, 3 के बराबर। z1 प्लस z3 बट्टे 2 किसके बराबर, 4 के बराबर। तो यहाँ से हमें मिलेगा x1 प्लस x3, 2 दूनी 4, 5 हो गया, 6 हो गया, ये हो जाएगा 7। फिर यहाँ से आ जाएगा y1 प्लस y3, 2 3 6 के बराबर, 8वां हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा z1 प्लस z3, 4 दूनी 8, 9 समीकरण हो गए। अब आपको समीकरणों की सहायता से, ठीक है ना, समीकरणों की सहायता से हल करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, हो तो जाएगा, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 और 4 से x2 को हटाऊंगा, समीकरण 1 व 4 से। तो यहाँ है x1 प्लस x2 बराबर 2 और इधर है हमारे पास x2 प्लस x3 बराबर 0, घटा देंगे। ठीक है, घटाने पर चिन्ह क्या होता है, बदलता है। तो प्लस माइनस कटा, यहाँ से बचा x1, यहाँ से बचा माइनस के x3, 2 से 0 घटाएंगे 2 आ जाएगा। तो समीकरण इसको मैं मान लेता हूँ 10। अब समीकरण 7वां और 10वें को हल करो, x1 x3 का मान आ जाएगा। समीकरण 7 व 10 से क्या हो जाएगा, सो देखो यहां पर हमारे पास है कितना, 7 नहीं, क्योंकि x1 x3 में आया ना, तो हाँ ये x1 माइनस x3 कितना 2 है और 10वां हमारे पास है x1 प्लस के x3, 4 के बराबर। जोड़ दो, इससे ये घटा 2x1 मिल जाएगा आपको 6, तो 2 3 6, x1 आपको कितना मिला 3, x1 आपको कितना मिल गया 3, x1 का मान यहाँ रख दो, चूंकि x1 माइनस x3 बराबर 2 है तो x1 का मान कितना है 3, माइनस x3 बराबर 2, तो प्लस का 2 इधर आगे माइनस का 2 और माइनस का x3 इधर आगे प्लस का x3, तो x3 का मान क्या आ गया 1, x3 मिल गया, x1 मिल गया, x2 निकाल दो, x2 निकल जाएगा यहाँ से, चूंकि x1 प्लस x2 कितना है 2 के बराबर और x1 का मान हमें मिला है 3, x2 निकालना है। तो प्लस का 2 प्लस का 3 इधर आगे माइनस का 3 हो गया। सो देखो x2 हमें कितना मिल जाएगा माइनस का 1, तो हमें x1 x2 x3 मिल चुका है, इनके जो पहले निर्देशांक है वो मिल चुके हैं। इसी प्रकार y1 y2 y3 z1 z2 z3 निकालना है। ओके, ये समझ में आ गया कैसे निकाला। फिर से आ जाओ, सेम टू सेम प्रोसेस से यहाँ पे आ जाएंगे हम। y2 है इधर से और इधर को ले लो, दूसरा और 5 ले लो, समीकरण 2 व 5 से। दूसरा क्या है y1 प्लस y2, ये 10 है, और इधर क्या है y2 प्लस y3, 8 है। ठीक है, घटा देते हैं, घटाने पे चिन्ह बदलता है, इससे ये घटा,
यहाँ से पूछेगा y1 और यहाँ से पूछेगा y3। 10 में से 8 घटाओगे 2 बचेगा। इसको समीकरण नंबर 11 मान लेते हैं। समीकरण 11 और समीकरण नंबर 8 को हल कर लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 11 व 8 से। ठीक, तो 11 क्या है हमारे पास, y1 माइनस y3 ये 2 के बराबर है, और यह y1 प्लस y3 ये 6 के बराबर है। जोड़ देंगे 2y1 आ जाएगा 8 के बराबर, 2 चक्कों y1 आ जाएगा 4। y1 का मान उठाकर यहाँ रख दूं, चूंकि y1 माइनस y3 2 के बराबर है, y1 का मान 4 है। तो प्लस का 2 इधर रखे, माइनस का 2, y3 इधर रखे, मैं प्लस का हो जाएगा। तो जो y3 का मान आएगा वो 2 आएगा। ठीक, अब y3 मिल गया, y1 मिल गया, y2 का मान चाहिए ना। तो हमारे पास क्या है, y1 प्लस y2 10 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, y1 का मान रख देंगे 4 प्लस y2, प्लस का 4 इधर रखे, माइनस का 4, तो y2 आ जाएगा 6। तो ये y1 y2 y3 हो गया। ठीक है, y1 y2 y3 हो गया। अब इसी प्रकार से हमें z1 z2 z3 भी निकालना है। तो फिर क्या करेंगे, इसमें आ जाओ, इसमें से और इसमें z2 को हटाएंगे समीकरण 3 और 6 से। समीकरण 3 व 6 से क्या है, 3 z1 प्लस z2 बराबर माइनस के 2 और z2 प्लस z3, z2 प्लस z3 किसके बराबर है, माइनस 4 के। कटाएंगे, चिन्ह बदलेगा, कटा z1 माइनस के z3, 4 में से 2 घटाओगे 2 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 10 11, इसको 12 समीकरण नाम देते हैं। ठीक, समीकरण 12 z1 और z3 में है, और समीकरण 8 को ले लो z1 और z3 में। समीकरण 12 और 9 से, तो z1 माइनस z3 2 के बराबर है, और यहाँ z1 प्लस z3 किसके बराबर है, 8 के बराबर। जोड़ लो, ये कटा, तो 2z1 10 के बराबर, 2 पंजे 10, तो z1 का मान 5 आ गया। z1 का मान 5 यहाँ रख दो, चूंकि z1 प्लस z2 माइनस 2 के बराबर है, z1 5 है। तो माइनस प्लस का 5 इधर रखे, माइनस का 5 हो गया, तो z2 हो गया माइनस के साथ। z2 का मान यहाँ रख दो, z3 आ जाएगा, चूंकि z2 प्लस z3 माइनस 4 के बराबर है, z2 माइनस 7 है। माइनस का 7 इधर रखे, प्लस का 7, 7 में 4 घटाओगे 3 आ जाएगा। तो z3 का मान भी कितना आ गया, 3। तो सारे मान x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3 सारा मिल गया, उठाकर यहाँ रख दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा। अतः जो आपका क्या था, a x1 y1 z1, b क्या था x2 y2 z2, और c था हमारा x3 y3 z3। x1 कितना है, x1 है 3। ठीक है, फिर y1 कितना है, y1 है 4, एंड z1 कितना है 5। x2 कितना है -1, y2 है 2, z2 है माइनस के साथ, x3 कितना है 1, y3 कितना है 2, z3 कितना है 3। ये हमें हमारे त्रिभुज के शीर्ष आराम से मिल गए। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको आराम से सॉल्व करवा दिया। अब आते हैं अगले प्रश्न में, जो कि हर साल एग्जाम में 8 नंबर में आता ही है। ठीक है, अगर इन दोनों क्वेश्चनों की अगर बात करें, क और ख, जो कि आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, इसमें भी आपको इनवर्स निकालना है, इसमें भी आपको डायरेक्ट इनवर्स पूछा है। तो इन दोनों की तुलना में ये वाला प्रश्न ज़्यादा आसान है। कौन सा, ख नंबर वाला। तो एग्जाम में अगर दोनों में से एक करना है तो ख नंबर करना, क मत करना। इसमें टाइम कम लगेगा और इस वाले में टाइम ज़्यादा लगेगा। ओके, तो क नंबर स्टार्ट करते हैं, ख तो ज़्यादा आसान है। ठीक है,
कह रहे हैं आप भी विधि से ये हल करना है। तो हमारे पास दिया क्या है, तीनों समीकरण हम लिख लेते हैं। दिया है हमें दे रखा है 2x माइनस का 3y प्लस के 5z बराबर 11। फिर है 3x प्लस का 2y माइनस का 4z माइनस के 5 के बराबर, और x प्लस वाई माइनस के 2z माइनस के 3 दे रखा है। ये हमें हमारे 3 समीकरण दे रखे हैं। यहां अगर मैं ए बनाऊं मैट्रिक्स फॉर्म, ए बनाना है, फिर हमें क्या बनाना है, x आ जाएगा और फिर बाईस आ जाएगा। तो ए क्या हो जाएगा, x का गुणज क्या है यहाँ पे 2, y का गुणज माइनस का 3 और z का गुणज 5। 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2। ठीक है, x क्या होता है, यही एक्स वाई जेड। और 22 हमारे पास है 11 माइनस के 5 माइनस के 3। ठीक, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। अब आप जानते हैं चूंकि ए एक्स बराबर क्या होता है, बी के बराबर होता है, तो ये ए इधर आके क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी। और आप ये जानते हैं ए इनवर्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए। देखो ये वाला पार्ट आपको करना है, फिर उसको बी से गुणा करना है, फिर तुलना करना है, इस वजह से ये लंबा हो जाता है। और सेकंड वाले प्रश्न में सिर्फ क्या बोला है कि ए इनवर्स निकालो, एडजॉइंट ए अपॉन ए निकालो। दोनों ही प्रश्नों में ये चीज तो निकालनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं सारणिक ए। जो मैट्रिक्स बना है उसको सारणिक के रूप में लिख दो, 2 माइनस 3 5 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस का 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रसार, ये प्लस का माइनस का प्लस का, तो यहां लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो क्या हो जाएगा, इधर 2 है, पहला रो पहला कॉलम छुपा, 2 दूनी माइनस का 4, 4 का माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस नेगेटिव, और ये नेगेटिव 3 नेगेटिव नेगेटिव ये हो जाएगा पॉजिटिव। इसको छुपाएंगे, ठीक है, इसको छुपाएंगे, इसके गुणा इसके साथ, 3 दूनी माइनस का 6 और 4 एकम 4 माइनस 4 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर है 5, इसको और इसको छुपाएंगे, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, तो यहां से आ जाएगा 2 0 3 माइनस का 2 और ये आ गया 5 1। ये मैंने लिख के दिखाया, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। 0 3 दूनी 6 और 5 कम 5, तो कुल मिला के जो सारणिक ए आया है वो मिला है माइनस का 1। क्या मिला है, माइनस का 1। चूंकि सारणिक ए का जो मान है वो 0 नहीं है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स का क्या है, अस्तित्व है। अब हमें क्या करना है अगले स्टेप्स में, अगले स्टेप्स में हमें एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, एडजॉइंट। तो यहां लिखेंगे एडजॉइंट ए के लिए क्या क्या निकालना है, A11 A12 A13। ठीक, फिर हमें निकालना है A21 A22 A23, फिर हमें निकालना है A31 A32 A33। ठीक, आपको बताता हूं, अगर जोड़ने पे सम आता है तो प्लस लगाते हैं, जोड़ने विषम आता है नेगेटिव, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये लगा दो, क्योंकि जरूरत पड़ने वाली है। अब ये जो चीज मैंने यहां निकाली थी, देखो पहले जो प्रसार करते वक्त, तो ये आपको एक्चुअली पता क्या देता है, ये देता है आपको A1, ये वाला पहला वाला चीज फटाफट दे देता है। तो A11 हमारे पास है 0, A12 है हमारे पास माइनस का 2 यानी कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और A13 हमारे पास आया है 1। तो कुल मिला के ये 0 2 1। जब आप एडजॉइंट निकालोगे ना, उसके पहले कॉलम में ये रखना है। अब आ जाओ A21,
आंखों के सामने करूंगा। देखो, दूसरा रो छुपाना है, पहला कॉलम छुपाना है। ये दूसरा रो पहला कॉलम छुपाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी आपकी आंखों के सामने, 3 दूनी माइनस का 6, थोड़ा छोटा लिख दिया ना मैंने। दूसरा रो पहला कॉलम, 3 दूनी माइनस 6, 5 एकम 5, तो ये माइनस माइनस प्लस के 11 हो जाएगा। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, 2 दूनी माइनस के 4, 2 दूनी माइनस के 4, 5 एकम 5, तो ये आ जाएगा माइनस का 9। दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 एकम माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 और 2 5। ये कहाँ आ जाएगा, एडजॉइंट के दूसरे कॉलम में। अब आ जाओ, तीसरा रो पहला कॉलम छुपाओ, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 2। तीसरा रो दूसरा कॉलम छुपाओ, तो यहाँ से आ जाएगा 2 चौके 8 माइनस के, और 5 तिया 15, तो कितना हो जाएगा ये 23, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। फिर तीसरा रो तीसरा कॉलम छुपाओ, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस, 9 और 4 13, ये आ जाएगा एडजॉइंट के तीसरे कॉलम में, इसलिए एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, ये पहले कॉलम में आ जाएगा 0 2 1, ये दूसरे कॉलम में आ जाएगा 11 माइनस के 9 माइनस 5, और ये आ जाएगा 2 23 13। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाते हैं प्रश्न में। ए इनवर्स में निकालो लगे हाथ, चूंकि ए इनवर्स क्या है, ए इनवर्स है एडजॉइंट ए बट्टे सारणी के, सारणी के का मान माइनस के 1 आया था, तो ये 0 2 1, 11 माइनस का 9 माइनस के 5, 2 23 13, तो यहाँ से ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा -1 से सारे पद में भाग दो तो चिन्ह बदल दो, 1 से भाग देने में तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस फर्क डाल देगा, चिन्ह बदल देगा सबका। ठीक है, अब आ जाते हैं, चूंकि x बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स का मान क्या मिला हमें, ये हम यहाँ रखेंगे, और हमारे पास 22 क्या है, 22 हमारे पास है 11 5 माइनस 3, 11 5 माइनस 3, और ये है 0 माइनस के 11 माइनस का 2 माइनस का 2 9 माइनस का 23 माइनस 1 5 माइनस 13। तो इधर से आप क्या लेते हैं, रो लेते हैं, और इधर से आप क्या लेते हैं, कॉलम लेते हैं। तो 0 गुणा 11, 0 11 बचे 55, और 2 तिया 6। फिर दूसरे पे आ जाओ, 11 दूनी 22, 9 पंजे 45, 23 तिया 69 69। फिर देखो 11 एकम 11, 5 बचे 25, और 13 तिया 39। इधर हमारा x के स्थान पर क्या होता है, x y z, बस हल कर लीजिए। तो इसके आगे मैं यहाँ लिख देता हूँ जगह का मैं ना, तो 55 में से 6 घटाओगे माइनस के 49, और ये प्लस का क्या हो जाएगा, 9 और 5 14 से लगा 1, 6 और 4 10 और 1 11, 114 में से 22 घटाएंगे। ठीक है, तो 2 11 में से 2 घटाएंगे 9 92। आई होप कैलकुलेशन हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ देखो 9 और 5 14 से लगा 1, 2 और 3 5 और 1 6, 11 घटा दीजिए, माइनस के 53, सॉरी प्लस के 53। तुलना कर दोगे, x के जगह पर है माइनस के 49, y के जगह पर है 92, और z के जगह पर है 53 आंसर। ठीक है, और जो सेकंड वाला पार्ट है वो तो बहुत ही आसान है। सेकंड वाले पार्ट में क्या बोला है कि ए इनवर्स निकालिए, ए दे रखा है डायरेक्ट। ए इनवर्स निकालने का सूत्र क्या होता है, एडजॉइंट ए अपन सारणी के, जैसा अभी हमने किया वैसा बिल्कुल कर लेना है। तो ये सेकंड वाला जो पार्ट है बी वाला, ये मेरी तरफ से होमवर्क है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है
कि इसका इंटीग्रेशन करके आंसर आपको पाई बाई 4 लाना है। आंसर आपको पता है पाई बाई 4 ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को हम आई मान लेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन को हम क्या मान लेंगे, आई मान लेंगे और इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। आप जानते हो जब भी हमारी लिमिट 0 से a जाती है और फंक्शन x dx के फॉर्म में रहता है तो प्रॉपर्टी P4 लगाते हैं। वो क्या होती है, 0 से a होती है, फंक्शन a माइनस एक्स dx के रूप में होती है। तो जहाँ जहाँ x आपको दिख रहा है वहाँ वहाँ a माइनस एक्स यानी कि पाई माइनस एक्स कर देना है। ठीक है, 0 से पाई x की जगह पे हो जाएगा पाई माइनस एक्स और ये हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स, नीचे 1 प्लस कॉश पाई माइनस एक्स, ये चीज़ हो जाएगी dx। ठीक है, तो पाई है तो पाई में क्या होता है, चेंज नहीं होता है। तो आपको पता है पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और कॉस पाई माइनस थीटा माइनस के कॉस थीटा होता है, ऊपर स्क्वायर है तो उसको वो पॉजिटिव बना देगा। ठीक, अब आप क्या करोगे, अंदर गुणा कर लोगे और अलग अलग इंटीग्रेशन ले लोगे। तो ये हो जाएगा पाई साइन एक्स डी एक्स बट्टे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन इसके साथ भी ले लिया और यहाँ हो जाएगा 0 से पाई एक्स साइन एक्स डी एक्स बट्टे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि भैया ये तो दिया गया प्रश्न है, ये तो एग्जैक्टली वही चीज़ है जो प्रश्न में दे रखा था, तो मैं क्या कर सकता हूँ, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसके जगह पे क्या रख सकता हूँ, आई रख सकता हूँ। ये आई तो ऑलरेडी है, पाई को हमने बाहर निकाल दिया, 0 से पाई, अंदर बचा साइन एक्स बट्टे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये इसके जगह पे आ गया माइनस के आई, ये माइनस आई इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का आई। ठीक है, और यहां पर क्या है, देखो मेरे भाई पाई है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया, एकदम हलवा क्वेश्चन हो गया, एकदम आसान। आपको दिख रहा होगा कि भैया क्यों आसान बोल रहे हैं, है ना। सो भाई मेरे यहाँ देखो कॉस एक्स का प्लस ऊपर मिल रहा है ना साइन एक्स, इसलिए आसान हो गया, एकदम आसान हो गया। तो मैं मान लूंगा, माना t बराबर कॉस एक्स, तो अवकलज करो डी टी बट्टे डी एक्स। कॉस एक्स का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, तो इस माइनस को इधर ले लो, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस के डी टी। अच्छा, लिमिट भी तो चेंज करनी है, जब x बराबर 0 तो t बराबर क्या हो जाएगा, cos 0। cos 0 का मान 1 होता है। जब x बराबर पाई तो cos पाई का मान कितना होता है, cos पाई का मान होता है माइनस का 1। ये मान उठाकर हम यहाँ रख देंगे, तो इधर है हमारा 2i, यहाँ है पाई, 0 0 पे हमारा कितना है, 0 पे हमारा 1 है, और पाई पे कितना है हमारे पास, माइनस के 1। तो साइन एक्स डी एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस के डी टी, और यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स को हमने क्या माना, टी का स्क्वायर। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अगर हम लिमिट चेंज करते हैं, अगर आप लिमिट चेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे तो आपको पता है इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है टेन इनवर्स टी। क्या होता है, टेन इनवर्स टी रख देते हैं। टी के जगह पर क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस टी के जगह पर लोअर लिमिट प्लस का 1। तो हम जानते हैं टेन इनवर्स माइनस का जो थीटा होता है वो होता है माइनस के टेन इनवर्स थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस के टेन इनवर्स 1, और यहाँ पे भी है माइनस के टेन इनवर्स 1। तो माइनस के टेन इनवर्स 1 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 टेन इनवर्स 1। ठीक है, तो ये हो गया माइनस के 2 पाई। टेन इनवर्स 1 किस एंगल पे मिलता है, पाई बाई 4 पे, 10 के पाई बाई 4 पे, तो पाई बाई 4, 2 से 2 कटा। ठीक है, नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। सही किया ना हमने, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अच्छा, यहाँ से नेगेटिव क्यों आ रहा है, एक सेकंड, एक सेकंड क्या किया हमने, हाँ ये नेगेटिव हमने लिया था, नहीं लिया था ना इस। अच्छा, ये नेगेटिव हमने यहाँ पे नहीं लिया, यहाँ लिखा है लेकिन यहाँ नहीं लिखा है। ये नेगेटिव ऑलरेडी सामने लगा है, ठीक है, ये सामने लगा है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, इसको बना देगा पॉजिटिव। हाँ अब आएगा आंसर। यहाँ पर कितना है, 2i है ना,
हमें आई का मान निकालना है, तो यहाँ पाई बट्टे 2 है, ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, पाई गुणा पाई, पाई स्क्वायर 2 दूनी 4, यही तो चाहिए था, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, पाई स्क्वायर बट्टे में 4 हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। ये तो ऐसे प्रश्न है जो हर साल आपको 8 नंबर में मिलेंगे ही मिलेंगे, और ये विद उदाहरण का प्रश्न है, ये वाला हर साल एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम आई मान लेते हैं। ये तो क्वेश्चन ऐसा है ना, हर साल एग्जाम में आता है, हर साल आता है और बार बार आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 टू पाई, यह एक्स डी एक्स बट्टे में है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, शानदार जानदार क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। आपको दिख रहा है 0 से a के फॉर्म में है, समीकरण एक मान लो, चूंकि 0 से a एफ एक्स डी एक्स होने पे हम क्या करते हैं, 0 से एफ ए माइनस एक्स डी एक्स हम लगाते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, 0 से पाई x के जगह पे हो जाएगा पाई माइनस एक्स डी एक्स, और ए स्क्वायर कॉस पाई माइनस एक्स, फिर यहाँ है बी स्क्वायर साइन पाई माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा, ऊपर हमारा है पाई माइनस एक्स। देखो कॉस पाई माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। सेम चीज यहाँ पे भी होगी, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स, स्क्वायर हो तो स्क्वायर लगा देंगे, डी एक्स है। अब क्या करेंगे, हम अलग अलग ले लेंगे। इधर आई चला आ रहा है, 0 से पाई, पाई बाहर, डी एक्स बट्टे में है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस, अलग अलग हम लिमिट ले रहे हैं ना, अलग अलग फंक्शन के साथ, और यहां से आ जाएगा 0 से पाई माइनस एक्स डी एक्स बट्टे में क्या है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, यही है ना। तो आप देखेंगे कि ये क्या है, ये तो दिया गया प्रश्न ही है, समीकरण 1 से। इसके जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, आई रख सकता हूँ, है कि नहीं, आई रख दूंगा। तो ये हो गया आई पाई 0 से पाई डी एक्स बट्टे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और इसके जगह पे आ गया आई। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगी। तो ये नेगेटिव का इधर के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव की आई, तो ये हो जाएगा 2i पाई। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक नियम लगेगा। नियम कौन सा लगेगा वो भी मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ से अगर मैं 2 से गुणा करूँ और यहाँ 2 से भाग दूँ, तो ये 2 a की जगह पर है, ये 2 सामने आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 डी एक्स। अच्छा क्यों हुआ ये भी मैं बता देता हूँ, क्यों हुआ। ये सब चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं, सिखा रखी हैं, आप जानते ही होंगे। अब जानते हैं, अगर हमारे पास लिमिट रहता है 0 से 2a के 2a एफ एक्स डी एक्स, तो उसको हम 0 से a एफ एक्स लिख सकते हैं यदि फंक्शन 2a माइनस एक्स फंक्शन x के बराबर हो। अब आप देखो यहाँ पर 2a की जगह पे क्या पाई है, अगर आप पाई माइनस एक्स करोगे तो फिर से यही आ जाएगा ना, यानी कि 2a माइनस एक्स कर रहे हैं तो फंक्शन x के बराबर ही आ रहा है। तो इस वजह से ये नियम हमने यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ से क्या होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, उभयनिष्ठ निकालना है। हमारे पास यहाँ बचा पाई 0 से पाई बाई 2, ऊपर है डी एक्स, नीचे हम उभयनिष्ठ निकालेंगे क्या, कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर यहाँ पर है नहीं तो इसके बट्टे में आ जाएगा, इसके क्या आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। फिर देखो 0 से पाई बाई 2, कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या होता है, शेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ से बचा ए स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। देखो 10x का अवकलज ऊपर मिल रहा है, शेक स्क्वायर एक्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आपके सेट में मिलेगा ही मिलेगा 8 नंबर में। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से मानेंगे
माना टी हमारे पास क्या है, अब बी 10x को भी मान सकते हो, ठीक है, या फिर सिर्फ 10x को भी मान सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बी 10x को मान ले रहा हूँ, बी 10x, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, बी 10x को मैंने टी मान लिया, अब क्लच करना है डी टी बट्टे डी एक्स। बी कॉन्स्टेंट है, 10x का प्लस क्या होता है, शेक स्क्वायर एक्स। तो ये जो बी गुणे इधर के बट्टे में आ जाएगा शेक स्क्वायर एक्स, डी एक्स की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, डी टी बट्टे बी। लिमिट भी मुझे चेंज करनी पड़ेगी, जब x बराबर 0 तो टेन जीरो का मान 0 होता है, 0 गुणा कुछ भी 0। जब x का मान पाई बाई 2 तो 10 पाई बाई 2 का मान क्या होता है, इन्फिनिटी, अनंत। अनंत गुणा कुछ भी हो अनंत होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, पाई 0 पे मुझे क्या मिला है, 0 पे मुझे 0 मिला है, और पाई बाई 2 पे मुझे अनंत मिला है। शेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे, डी टी बट्टे बी। ऊपर आ गया डी टी और इधर आ गया बी, यहाँ से बचा ए स्क्वायर, और इसको हमने क्या माना था, टी माना था बी 10x को। तो बी 10x की घात 2 है तो टी स्क्वायर हो जाएगा। इसका सूत्र होता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या होता है, 1/, 10 इनवर्स t/, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 0 से इन्फिनिटी। इधर हमारा आई है, पाई बट्टा बी, अच्छा ए को भी बाहर निकाल लो, 10 इनवर्स टी की जगह पे इन्फिनिटी बट्टे ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 10 इनवर्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 0। तो ये आ जाएगा पाई बट्टा ए बी। देखो इन्फिनिटी के बट्टे में कुछ भी रहे वो क्या होता है, इन्फिनिटी, और 0 के बट्टे कुछ भी रहे वो 0 होता है। 10 का मान सोचना है इन एंगल्स में, क्योंकि बाहर 10 इनवर्स है। 10 इन्फिनिटी किस एंगल पे मिलता है, पाई बाई 2 पे। 0 किस एंगल पे मिलता है, क्योंकि बाहर 10 इनवर्स है ना, 10 में सोचो तो 0 पे मिलता है, यहाँ 0 लिख देंगे। तो ये पाई बट्टे ए बी, पाई बट्टे 2, आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर बट्टे में 2ab, हैंस प्रूव्ड। और इस तरीके से ये जो पेपर है मॉडल पेपर और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 और 8 नंबर के वो हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा दिखा है। इसका जो पार्ट 1 है वो मैंने ऑलरेडी करा दिया है इस सेट का, इसके लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, उसको भी आप जरूर देख लेना। पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, सारी चीज़ें करा रखी है, डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। ऐसे वीडियो रोज चाहते हो तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करना ही करना है अपने दोस्तों के साथ।